ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपकी सारी कामना पूर्ण करें, जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या चल रही है उन्हें समाप्त करें। तो विशेषकर आज का जो उपाय अगर आप करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की मंगल कामना पूर्ण होगी। साथ ही साथ जीवन में जो समस्या है, दुर्भाग्य है, वो भी खत्म होगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं, 11 काले तिल के दाने लेने हैं और विशेष तरीके से उपाय करना है। गुरुजन का है, इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी। आपके जो कार्य अटके हुए हैं, जो पूर्ण नहीं हो पा रहे ना, वो पूर्ण होने लगेंगे। साथ ही साथ आलस की जो समस्या है वो समाप्त होगी, तेज की वृद्धि होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इससे शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं काले तिल। कितने काले तिल लेने हैं तो आपको गिनकर 11 काले तिल के दाने लेने हैं, ठीक है। और ये जो काले तिल लो ना, ये कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़, ठीक है। गुड़ के कितने टुकड़े लेने हैं तो 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको इस प्रकार से ले लेने हैं। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के 3 दोष समाप्त होते हैं: काल विस्तार दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री इकट्ठा कर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां, ठीक है। ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अंधकार समस्या चल रही है ना, वो समाप्त होती है, ठीक है। और तेज की वृद्धि होती है। और ठीक इसी प्रकार से काले तिल का उपाय करने से जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं और जो भी दुख परेशानी कामना है वो भी पूर्ण होती है। तो चलो उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो सबसे पहले जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और जो जल का पात्र है, जल का लोटा है, उसके अंदर आपको इस प्रकार से डाल देना है, ठीक है। गुड़ वाला जल तैयार हो गया। इसके बाद आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं, ठीक है, उनको उठाना है और उनको भी आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। विशेषकर भगवान भोलेनाथ महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, मेरे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, दुर्भाग्य है, वो समाप्त हो जाए और जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर आप गुड़ का उपाय और काले तिल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होते हैं, ठीक है। और जो कामना इच्छा है वो पूर्ण होती है, जीवन में तेज की वृद्धि होती है और आलस से दूर होता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी सारी कामना पूर्ण करेगा, चाहे वो कामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, ठीक है, या नौकरी को लेकर हो। तो आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और जो अटके कार्य हैं वो भी सुधरने लगेंगे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से 1 चुटकी चावल ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चने की दाल। चने की दाल कितनी लेनी है तो मात्र 1 चुटकी चने की दाल आपको ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़, ठीक है। तो मात्र आपको 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है फूल, ठीक है। फूल कौन सा? देखिए, अगर आपको इस प्रकार से लाल फूल मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है गुड़हल का फूल। अगर ये आपको मिल जाता है तो सर्वोत्तम होगा। मात्र आपको इस प्रकार से 1 फूल लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लाल मिर्ची। लाल मिर्ची कौन सी? देखिए, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो इस लाल मिर्ची के अंदर जो दाने निकलते हैं, सफ़ेद 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 कलर के इस प्रकार से दाने निकलते हैं, तो वो दाने आपको ले लेने हैं। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है, ठीक है। जल भर लिया। इसके बाद आगे हमने जितनी भी आपको सामग्री बताई है, चाहे वो लाल फूल हो, चने की दाल हो, चावल हो, गुड़ हो या लाल मिर्ची के दाने हो, इन सभी सामग्री को आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना और ये जल का लोटा लेकर चले जाना है आपको अपने घर की छत पर। देखिए, विशेषकर ये उपाय भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना है, जल समर्पित कर देना है। लेकिन यहाँ पर जल समर्पित करो ना, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो जल का लोटा है ना, ये आपके सिर से 8 इंच ऊंचा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा पकड़कर सूर्य नारायण भगवान को 3 बार में जल दे देना है। थोड़ा जल समर्पित करना है ओम सूर्याय नमः का स्मरण करते हुए, ओम भास्कराय नमः का स्मरण करते हुए, फिर थोड़ा जल समर्पित करना है और तीसरी बार में आपको पूरा पूरा जल समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको स्मरण करते हुए ये विशेष तरीके से उपाय करना है।
साथ ही साथ गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको सूर्य भगवान के 12 नाम याद हैं, ठीक है, ये जो 12 मंत्र हैं, अगर आपको स्मरण है, याद है, तो उनका भी आप नाम ले सकते हो। जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम गर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। तो इस प्रकार से आपको 12 मंत्र का जाप जरूर करना है जल को समर्पित करते समय। देखिए, गुरुजन का है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से जल को समर्पित कर देता है ना सूर्य भगवान के सामने जाकर, तो इससे सूर्य नारायण भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना पूर्ण करते हैं। और वो कामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या घर में सुख शांति को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, जीवन में चल रही समस्या समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि जो भी सामग्री हमने जल के लोटे में डाली थी वो जल के माध्यम से छत पर गिर गई होगी, तो इसका क्या करना है। देखिए, इस सामग्री को आपको उठाना है और आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पेड़ हो, पौधा हो, तो उस पेड़ पौधे के नीचे उस सामग्री को डाल देना है। बस इतना सा उपाय करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।